अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये ऑलराउंडर टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में ये बहुत काम आता है। आखिर ये चक्कर है क्या? पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक हम कहते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चल रहे हो, और ये होता है टेम्पररी मैग्नेटाइज। ठीक है जी, टेम्पररी मैग्नेटाइज। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब सारे पेयर चल रहे हो, ये हम कहलाता है नेवर मैग्नेटाइज। ठीक है जी, नेवर मैग्नेटाइज। ठीक है जी, जब पेयर चल रहे हो। और सबसे आखिर में देखें यहाँ क्या चक्कर है, सारे अनपेयर्ड चलते चलते आखिरी वाला पेयर में आ गया, ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक यानी परमानेंट मैग्नेट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आखिरकार ये डायमैग्नेटिक कौन सा ग्रुप होता है? 2b। 2b यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो ये तीन, बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्यों? अभी ये बहुत डिटेल हमने पढ़नी है। फेरोमैग्नेटिक में आते हैं 8b। 8b यानी कि ये सारे के सारे, ये 8b वाले परमानेंट मैग्नेट है। तो ये पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? जो टेम्पररी मैग्नेटाइज होते हैं। एक तो ग्रुप 1b आता है, फिर 3b से लेकर के 7b तक सारे आते हैं। 1b यानी ये जो कोइनेज मेटल है, सिल्वर गोल्ड मेटल, और फिर 3b 4b 5b 6b से लेकर के 7b तक सारे के सारे। जो रस वगैरह रखता है, तो इसकी प्रिवेंशन के मेथड क्या है? देखो, एक तो कहलाता है प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग। आयरन और स्टील कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम corrosion by coating with other metal as in galvanized iron that is covering with zinc या tin plating या tin covered. Electroplating किसको कहते हैं? noble and bare metal are used for electroplating on any desired metal. और alloying of metal क्या कहलाता है? one of the most important way of protection of metal from corrosion is by mixing of it with another metal that is allow formation. Example, stainless steel is an allow of iron, chromium and nickel. और एक लास्ट बड़ा सिंपल सा है, कोटिंग ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। मेटल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल सच एज पेंट, ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक। ये तो बेस्ट रहता है। और ये अलाइंग में क्या होता है, क्या मिक्स कर देते हैं ना। देखो, निकल के साथ थोड़ा आयरन, कॉपर, तो भी बच जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे तो भी बच जाएगा। मेटलिक कोटिंग करो तो भी फिर जंग नहीं लगेगा। चारों बेहतरीन मेथड है। तो इससे एमसीक्यूज ये आती है कि कौन से चार मेथड है, तो उस मेथड के नाम याद रखना है। जी देखिए, वीडियो क्वालिटी तो हमने पहले ही आपकी अच्छी करा दी थी। अब ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ माइक टेस्ट कर रहा हूँ, ये आप लोग मुझे काइंडली बताइए रिजल्ट इसका। ठीक है, जैसे कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिल्वर नाइट्रेट। हाँ जी, अब आ गए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और कॉन्सेप्चुअल पे। आगे बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, हार्ट फेल केमिस्ट्री। जी, हार्ट फेल केमिस्ट्री बड़े ही ख़तरनाक किस्म के सवाल आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट से ऐसे ऐसे ख़तरनाक सवाल आते हैं जिनका कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 3Ag + 4HNO3 डाइल्यूट होता है तो ये बनता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का को हम क्या कहते हैं? लूनर कॉस्टिक। और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, AgNO3 लूनर कॉस्टिक। इस में एमसीक्यूज कैसे आती हैं? एक तो मेल्टिंग पॉइंट ज़रूर पूछते हैं AgNO3 का, और इसका कॉमन नाम लूनर कॉस्टिक। और क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आएंगी, तो मेरे भाई ये देखो, 2AgNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2Ag + 2NO2 + O2 बनाएगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, डिकम्पोजिशन अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो इसका 212 है, डिकम्पोजिशन 450 है। डिकम्पोजिशन जब ये पूरा ब्रेकअप हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट जब बेल्ट होना शुरू हो जाए। अब यहाँ मैंने कुछ हापा लिखा था, ये आखिर हापा क्या है? देखिए, एक बात सुने, सिल्वर नाइट्रेट को हमने बॉयल किया और सिल्वर बन गया। क्या कभी, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कभी किसी मेटल के सॉल्ट को हीट करने पे हमारे पास वो मेटल हासिल होता है? तो जवाब है नहीं।
तो यहाँ कैसे दाखिल हो गया, ठीक है ना, सिल्वर मिल गया हमें। ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ 4 मेटल्स में, और उन 4 मेटल्स को हम कहते हैं हापा हापा हापा। पी ब्लॉक एलिमेंट का समय टॉपिक बता रहा था, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन मैंने कहा था जब लेस रिएक्टिव मेटल्स से होते हैं। लेस रिएक्टिव में 4 तो ये हापा ही थे, एक 5वां शामिल था कॉपर। तो भाई ये हापा 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 बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, याद रखवाना है भाई, ये हापा का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। फिर बता रहा हूँ, बड़ी ख़तरनाक केमिस्ट्री आती है एप्टीट्यूड टेस्ट की, और वो जो हार्ड फेल केमिस्ट्री की तरफ हम जाने वाले हैं उसमें हापा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एच से मुराद Hg, ए से मुराद सिल्वर, Pt से मुराद प्लाटिनियम, और ए से मुराद Au यानी कि गोल्ड। हापा का H मरकरी को जाहिर कर रहा है, Ag सिल्वर को, P प्लाटिनियम को, और A जाहिर कर रहा है गोल्ड। तो हापा की प्रॉपर्टी ये है कि जब इनके सॉल्ट को हीट किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इनका मेटल मिल जाएगा। यानी गोल्ड के सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड का सॉल्ट भी उतना ही महंगा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है हापा की। यहाँ हापा का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल।